अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ यूएई में जो है वो लॉन्ग वीकेंड है, 4 डेज़ का लॉन्ग वीकेंड है। तो फर्स्ट डे जो है वो हमने घर में ही गुजारा था, सेकंड डे मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसमें जो थी मैंने आपको दिखाई थी बोट परेड, और इवनिंग हमने कैसे गुजारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी डे 3 है, लेकिन डे 2 है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है, वो अभी सब मैं डिटेल आपको बताती हूँ। तो यहाँ ज़रताशा, उमर और उमर के बाबा, मैं हम सब तैयार होके जा रहे हैं बहुत दूर फुजायरा। जी हाँ, फुजायरा की तरफ हम जा रहे हैं। तो फुजायरा से पहले जो है वो एक शीश पार्क है, वहाँ हमने जाने का प्लान किया है। बच्चे हैं तो पार्क में जाके खुश होंगे, तो हमने कहा कि चलें पार्क चलते हैं। तो हमारे 3 फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो हमने उनके साथ मिलके जो है वो प्रोग्राम बनाया है कि चलते हैं, काफ़ी दूर जाके बैठते हैं। तो हमने शीश पार्क जो है वो चूज़ किया है। तो जी, पहले जो है खाने पीने का है, पिकनिक है, तो जाहिर सी बात है खाना पीना भी करेंगे। तो फिर हमने क्या किया है कि हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं बिरयानी बनवा लेता हूँ केटरिंग वालों से। तो बिरयानी का सोचा था, तो वो डन हो चुकी थी। उसके बाद हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि यार ज़र्दा भी कर देना, तो उन्होंने ज़र्दा भी कर दिया। तो फिर बिरयानी और ज़र्दा जो तो है वो केटरिंग वालों की तरफ से आएगा। तो वहाँ हमें पहुँचना है इनके हस्बैंड के दोस्त के घर पर, जहाँ पे जो है ये बिरयानी और ज़र्दा मौजूद होगा। वो हम अपनी गाड़ी में रखेंगे और सब मिल के फिर एक साथ जो है जाएंगे। 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी में दो फैमिलीज़ बैठेंगी और हमारी गाड़ी में जो है वो सिर्फ हमारी फैमिली होगी। तो इस तरह हमने प्लान किया है। तो बस यहाँ से हम रवाना हो चुके हैं। बिरयानी, ज़र्दा, ये सब हमने जो है गाड़ी में रख लिया है। पानी की बॉटल्स, डिस्पोजेबल बर्तन, जो भी पिकनिक का सामान होता है, आउटिंग का सामान होता है, वो सारा हमने रख लिया है। चेयर्स रख ली हैं और बच्चों की मंचिंग का सामान रख लिया है। तो बस हम अब जा रहे हैं शीश पार्क। बहुत लंबा सफ़र था, 1.5 घंटे का सफ़र था और शुरू में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि वो फिर जो चीज़ें हैं वो अनएक्सपेक्टेड हो गई। हम जब वहाँ पहुँच रहे थे तो वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फुल थी, क्योंकि यहाँ वीकेंड में जो है हर जगह बहुत रश होता है, पार्किंग का मसला होता है। तो अभी तो हम यहाँ शारजा एयरपोर्ट से जो है जा रहे हैं फुजायरा शीश पार्क की तरफ। तो फुजायरा से पहले आधा घंटा पहले शीश पार्क है, तो वहाँ हम जाएंगे। तो ये सहरा आ रहे थे और रेत ही रेत नज़र आ रही थी, तो मैंने सारा जो है मंज़र वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसके बाद जब चलते रहे, ड्राइव बहुत ज़्यादा थी, लॉन्ग ड्राइव कह सकते हैं आप इसको। तो वो थी, सूरज जो है वो सर पे था और हम थोड़ा लेट भी हो गए थे। हमें निकलना था 1 बजे, लेकिन 2:30 से 3 बजे जो है वो हम निकले थे। तो दिन छोटे हैं तो रातें बड़ी हैं, तो दिन छोटे होने की वजह से जो था वो टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा था। तो पहुँचते पहुँचते जो है वो हमें तकरीबन 5 बज गए थे, 5:30 बज गए थे। अंधेरा होने वाला था, लेकिन खैर एंजॉय तो करना था। और ये देखें, यहाँ पे आगे चल के जब आप देखेंगे माउंटेन्स देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे लोग उतर के जो है पिक्चर्स भी ले रहे थे, लेकिन हमें देर हो रही थी, तो हमने जो है इसको प्लान को कैंसिल किया। हमने कहा हम अपने जगह पर जो है पहुँच जाएं, बच्चे एंजॉय कर लें। और बच्चे भी काफ़ी पूछ रहे थे बाबा कब आएगा रास्ता, और रास्ता जो था वो बहुत लंबा था। तो ये सारे जो मनाजिर हैं जो आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, तो ये सारे जो हैं ये फुजायरा जाने शीश पार्क के रास्ते में जो है ये मौजूद। देखें, लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और पिक्चर्स ले रहे हैं, कोई तो खाना भी खा रहा था। और यहाँ पे थोड़ी जगह पर जो है वो ये कैफ़ेज़ थे, या कह लें कि ढाबे थे, शॉप्स थी। यहाँ पे भी रुक के आप चाय वगैरह पी सकते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ को हमने देखा था कि वो जो खाना था वो यहीं रोड पे साइड पे गाड़ी खड़ी करके वो लोग खा रहे थे। तो हमने भी सोचा था कि हम खा लेते हैं फिर चलते हैं आगे, लेकिन फिर ये प्लान हुआ कि नहीं, पहले पार्क पहुंच के आराम से खाएंगे। तो बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है।
और यहाँ पे पहाड़ों के बीच में दूर दूर भी जो है लोग आबाद हैं, घर बने हुए थे। काफ़ी देख के हैरत हुई कि लोग इतनी दूर दूर जगह पे भी रहते हैं। और ये जनाब आ चुके हैं फुजायरा के रास्ते में, ये माउंटेन। इन्होंने ये रोड जो है ये इन पहाड़ों को काट के बनाया है। सोचें, तरक्की का राज आप देख सकते हैं सिर्फ इस एक मिसाल से कि इन पहाड़ों को काट के जो है ये फुजायरा का रास्ता जो है इन्होंने बनाया है। एक आबशार भी आती है, इसी फुजायरा से आगे एक आबशार आती है, लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे। जाने का हमारा प्लान था लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी तो हमने कैंसिल कर दिया था। तो फुजायरा के बीच के और थोड़ा सा आगे आप ड्राइव करके जाएंगे 10-15 मिनट तो फिर आपको वो आबशार जो है वो मिलती है। पहाड़ों से जो है वो पानी गिरता है, बड़ा अच्छा लगता है। लोग वहाँ पे भी वीडियोस और पिक्चर्स बनाते हैं। तो बस ये हम ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। इसे हम कहेंगे जैसे चढ़ाई के ऊपर जाते रहेंगे। पहाड़ों से ऊपर जो है स्लोली स्लोली जो है हम ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ फॉर अ सेफ साइड जो है ड्राइव जो है वो स्लो हो जाएगी। तो यहाँ हम पहुँचे हैं और ड्राइव हो गई है स्लो, क्योंकि अब हमने चढ़ना है पहाड़ के ऊपर। गाड़ी में ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी जो है ये देखें लाइन से जो है। और यहाँ पे हम अब पहुँचने वाले हैं शीश पार्क की तरफ। शीश पार्क आने वाला है और वो सुरंग भी आने वाली है जिसे आप टनल भी कह सकते हैं। तो टनल आएंगे काफ़ी सारे, 4-5। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो जो पहाड़ या तो पहाड़ों के नीचे से गुज़रते हुए वो ये सारे मनाज़िर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं ताकि आप लोग भी देख लें कि फुजायरा जाते हुए ये जो पहाड़ हैं ये कैसे नज़र आते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी लेकिन मैंने कहा ये सारे मनाज़िर जो है रिकॉर्ड करने हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। जिन्होंने नहीं देखे, और ऑब्वियसली जिन्होंने यहाँ देखा हुआ है तो उनके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे तो उनके लिए ज़रूर अट्रैक्टिव होगा। और यहाँ पे जो है इन पहाड़ों के बीच में जो है घर मौजूद थे, आबादी थी, एक छोटा सा कॉलोनी कह लें या सोसाइटी कह लें, वो बनी हुई थी। तो मुझे देख के बहुत हैरत हुई कि इसके बीचों बीच भी जो है लोगों को रहने की जो है फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इन पहाड़ों के बीच में जो है घर बने हुए हैं और जाहिर सी बात है कि हर चीज़ की फैसिलिटीज़ भी होगी, गैस, पानी, बिजली सब यहाँ पे मौजूद है। तो देख के बहुत हैरत हुई। तो इनकी तरक्की का राज जो है वो यही है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना। ये देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बाद जब हम पहुँचे शीश पार्क तो तकरीबन 6 गाड़ियाँ हमारे से आगे थीं और 6 गाड़ियों के बाद से जो है वो शुरता खड़ा हुआ था। पुलिस को, मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ शुरता कहते हैं। तो शुरता खड़ा हुआ था, पुलिस वाला खड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि यहाँ पे ये देखें, ये पूरा शीश पार्क है, ठीक है, ये जो आप अभी देख रहे हैं। तो हम बड़े खुश हो गए कि भाई हमारी डेस्टिनी जो है वो आ चुकी है। लेकिन नहीं, हमारे अरमानों में पानी फिर गया और शुरता ने कहा कि पार्किंग फुल है, आप लोग यहाँ से जाएं। तो फिर डिसाइड हुआ, हस्बैंड ने और हस्बैंड के फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि फुजायरा बीच चलते हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और रात होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा। तो जल्द अज जल्द हम लोग फुजायरा बीच चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए फुजायरा बीच। सोचा कुछ था, हुआ कुछ कि मैं बीच का कोई भी सामान लेके नहीं गई थी, ना बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े लेके गई थी, ना ही बच्चों के मतलब स्लीपर्स टाइप का कुछ भी, टॉयज़ वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी। तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब करना तो था। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फुजायरा बीच। पार्किंग लगाई हम लोगों ने और ट्रॉली में सामान डाला। बिरयानी का पतीला जो है वो इसी ट्रॉली में जो है डाल दिया था हम लोगों ने। तो काफ़ी इजी हो गया था कैरी करना सब चीज़ें। तो जब हम पहुँचे यहाँ पे बीच पे तो हमने घास पे बैठने का सोचा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और दूसरी फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड थे, तो उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमने कहा कि रेत में बैठने से बेहतर है कि हम यहाँ घास में बैठ जाते। तो हमने सारी सेटिंग कर ली, सब कुछ सेट कर लिया। अब ये देखें अंधेरा होने वाला है, बस तकरीबन सूरज डूबने वाला है। तो हमने कहा अंधेरे से पहले हम लोग खाना खा लेते। तो यहाँ हमको सब कुछ फाइनल कर चुके थे
ये बिरयानी का जो है ढक्कन जो है, मतलब ये बिरयानी खुल चुकी थी, मिक्स हो रही थी। इतने में जो है वो पुलिस वाला आया, उसने कहा कि यहाँ घास में बैठ के खाना जो है वो मना है, तो काइंडली आप लोग यहाँ से उठ जाएं। अब सारा सेटअप हमने कर लिया था, हमने कहा कि हम सुकून से खाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ रेत के ऊपर बैठ के खा रहे थे। बच्चों ने काफ़ी तंग किया, लेकिन खैर उसके बाद जनाब ये ज़र्दा खुल चुका था। ज़र्दा हम लोगों ने खाया। ज़र्दा बहुत यम्मी था, बिरयानी भी बहुत यम्मी थी। तो खाना वाना खा के जो है हम लोग जल्दी से, फिर मैंने कहा बच्चों को आप लोग खेल लीजिए। थोड़ी सी मैंने बच्चों की पिक्चर्स ले ली थी और जनाब यहाँ पे मगरिब होने वाली थी और अंधेरा फैलने वाला था। बैठे आराम से, वहाँ बैठे। जी, तो तकरीबन 2 घंटे बैठने के बाद फुजैरा बीच पे, यूँ पिकनिक कह सकते हैं आप, बीच टाइम कह सकते हैं। तो वो करने के बाद क्योंकि बच्चे पानी में नहीं गए थे, पानी में जाते तो फिर मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप बस रेत में ही खेल लें, सैंड से खेल लें, और उसके बाद हम जाएंगे घर पे। तो जब बच्चों का दिल भर गया और दोबारा से फिर हम लोगों ने चाय भी पी थी। चाय पीने के बाद और 1 घंटा और मज़ीद बैठने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो ये है फुजैरा के रोड्स, सेम टू सेम अजवान जैसा लग रहा था, शारजा जैसा लग रहा था, कोई चेंज नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम अजमान में या शारजा में ही घूम रहे हैं। तो बस दोबारा से 1.5 घंटे का सफ़र था वापसी का, नॉन स्टॉप जो है गाड़ी ने चलना था। और दोबारा से मैं अंधेरे वाले मनाजिर जो हैं रात के वो आपको दिखा रही हूँ। सारी गाड़ियाँ जो थी वो बहुत स्पीड में जा रही थी, बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे गाड़ियाँ इसी तरह जो हैं फास्ट स्पीड में जो है चलती हैं, और 100 की स्पीड में भी चले तो सूं 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 करके जो है ना आपके पास से गुजर जाती हैं। तो तकरीबन 11 बजे हम लोग जो हैं वो घर पहुँचे थे। बहुत मज़ा आया, हालांकि टाइम कम था और हमसे गलती हो गई जो हमने की कि हम लोग जल्दी नहीं निकले। अगर हम जल्दी निकलते तो ज़्यादा टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड कर पाते। तो बस अब ये है कि कभी भी ये टिप है सबके लिए कि जब भी आप दिन छोटे हों तो काइंडली आप जो हैं वो 10 से 11 बजे जो है आप पिकनिक के लिए निकलें, ताकि सफ़र भी जो है लंबा था तो वो भी कट जाएगा और आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बस मज़ा आया ये पहाड़ देख के। बीच पे भी जाके शीश पार्क हमें नहीं मिल पाया, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, डे 2, लॉन्ग वीकेंड का डे 2। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।